जिसे जाना हो चला जाए, कहाँ दिक्कत आ रही है। मगर अगर पहाड़ी राज्य के अंदर जय पहाड़ बोलने से किसी को नफरत है तो ये चिन्हित होंगे, इनको राजनीतिक हैसियत दिखाई जाएगी। राम के नाम से रामलाल को पनपाते हैं और श्याम के नाम से श्यामलाल को पनपाते हैं, और रामलाल और श्यामलाल गुजरात के होते हैं। मूल पहाड़ी का हक छीन रहा है। इनके साथ में हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा। हम सरकार बनाएंगे, नहीं तो विपक्ष में बैठकर बुनियादी सवालों पर सदन के अंदर इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को घेरेंगे। हम किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। कितनी बड़ा नेता हो, कितनी बड़ी पार्टी हो, इनको राजनीतिक हैसियत इनकी जीरो ना करी तो काहे के राज्य आंदोलनकारी। हम पहले भी संघर्ष कर रहे थे, आज भी संघर्ष कर रहे हैं। जी, यूकेडी का जो सदस्यता अभियान है बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आप लोगों को मिल भी रहा है, और जिस तरह से आपकी पार्टी उत्तराखंड के तमाम जिलों से कनेक्ट हो रही है। सबसे पहले हम पहाड़ की बात कर लेते हैं। पहाड़ मूलभूत सुविधाओं से अभी भी वंचित है। क्या लगता है, चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में जो आपका सदस्यता अभियान है बहुत पॉजिटिव देखने को मिलेगा 27 में? देखिए, निश्चित रूप से उत्तराखंड का नौजवान इस बात को समझ रहा है कि यदि अंकिता बिटिया के साथ न्याय की लड़ाई होती है तो उत्तराखंड क्रांति दल, उत्तराखंड के नौजवान बच्चों के रोजगार बिकते हैं तो सड़क पर आंदोलन करती है उत्तराखंड क्रांति दल। जिन्हें हमने राष्ट्र के नाम पर यहाँ पर भर भर के वोट दिया, सत्ताएं दी, ये नेता तो ठग निकल गए। अब नौजवान इस बात को समझ रहा है। आपने देख लिया कि आंदोलनों की धरती ऋषिकेश ढालवाला में आज विकास रयाल और सिलसवाल के नेतृत्व में सैकड़ों नौजवान लड़कों ने जो है यहाँ सदस्यता ली, और सबका एक ही संकल्प है कि जिसने इस राज्य के लिए संघर्ष किया, शहादतें दी, यही उत्तराखंड की सच्ची सपूत पार्टी है। तो क्यों ना इसको मजबूत किया जाए। और जिनको हमने राष्ट्र के नाम पे थरपा, वो पहाड़ियों को गाली देते हैं, वो पहाड़ियों से नफरत करते हैं, और जिनके मूल विकास के लिए राज्य का निर्माण हुआ, वो व्यक्ति तो आज भी अपने विकास के लिए तरस रहा है, रोजगार के लिए तरस रहा है, शिक्षा के लिए तरस रहा है, स्वास्थ्य के लिए तरस रहा है, राजधानी के लिए तरस रहा है, विकास के लिए तरस रहा है। तो ये जो परिवर्तन है, ये प्रकृति का नियम है। नौजवान इस बात को समझ चुके हैं कि इन 12.5 लाख लोग जो सेवा नियोजन कार्यालय में रजिस्टर्ड हैं, उनमें से एक व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल रही है, और राज्य बनने के बाद 25 वर्षों में 8 से 9 लाख लड़के 40 साल से ऊपर के हो गए, वो बेरोजगार हो गए। तो विकास के नाम पे इन राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंड के नौजवानों के साथ क्या न्याय किया? बलात्कार, लूट, जनसंख्या विस्फोट, डेमोग्राफी चेंज। इसके लिए हमने उत्तराखंड नहीं मांगा था। और कितने दुर्भाग्य की बात है, एक तरफ पूरा उत्तराखंड बेटियों को असुरक्षित महसूस कर रहा है, और कल एक बिटिया को गोली से उसके घर में भून दिया गया। क्या उत्तराखंड देवभूमि की यह संस्कृति है? कौन लोग हैं वो जो उत्तराखंड की बेटियों पर यह बुरी नजर रखे हैं? इसका एक सवाल है, उत्तराखंड क्रांति दल खोज के निकालेंगे और बड़ी ईमानदारी से गुरुकुल नार्सन से बाहर करेंगे जो उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। कितना ही बड़ा नेता हो, कितनी बड़ी पार्टी हो, इनको राजनीतिक हैसियत इनकी जीरो ना करी तो काहे के राज्य आंदोलनकारी। हम पहले भी संघर्ष कर रहे थे, आज भी संघर्ष कर रहे हैं, और अब लगता है परिवर्तन की लहर है। 27 एक उम्मीद है, और मेरा विश्वास है कि जिन नौजवानों के लिए रोजगार मांगा, जिन माँ बहनों के सपनों को साकार करने के लिए रोजगार मांगा, जिस राज्य को विकास से जोड़ने के लिए उत्तराखंड की मांग करी, वो आज पूर्ण होती हुई दिख रही है। 27 में दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का सुपड़ा साफ हो गया, हमारा विश्वास है। अभी चल रही सोशल मीडिया पर एक बड़ा ही डायलॉग है, जिसका जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ग्राहक ने ऐसा तो नहीं सोच लिया कि सदस्यता बोल देते हैं, सबके सब आएंगे तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हो जाएगी। 27 में हमारी संख्या ज्यादा होगी तो हमारी हिस्सेदारी ज्यादा होगी। 35 की जगह 40 सीटें आ जाएंगी। हम पहाड़ की तरफ ज्यादा देखते हैं, प्लेन की सीटों को छोड़ देते हैं। कई सारी बातें हो रही है भट्ट जी। देखिए, नौजवान पत्रकार के मुंह से ऐसा सुनना लगता है कि अभी भी राष्ट्रीय पार्टियों का चश्मा आपके दिमाग में बैठा हुआ है। ये उत्तराखंड है, देवभूमि है, प्रत्येक नागरिक उत्तराखंडी है, पहाड़ी है। उसके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए सच्ची लड़ाई कौन लड़ रहा है? उत्तराखंड क्रांति दल। हम गुरुकुल नार्सन से बद्रीनाथ की परिधि में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को उत्तराखंडी कहते हैं। हम कहते हैं कि ये मध्य हिमालय के और मैदानी हिमालय के नागरिक हैं, ये भी हमारे लोग हैं। मगर जो राजनीतिक नफरत राजनीति की फैला रहे हैं,
ऐसे चिंटुओं की राजनीतिक हैसियत को खत्म करने की ताकत उत्तराखंड क्रांति दल रखते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी आपने अपने इस लाला से पूछा कि तुझे 4 बार उत्तराखंड की जनता ने मंत्री बनाया, विधायक बनाया, और आपने उन्हें गाली बक दी? आप उन्हीं के नौजवान बच्चों के रोजगारों में, एम्स में भर्ती करवाते हो, आप बोलते कुछ नहीं हो। आप उन्हीं के संसाधनों को बेच रहे हो, और जब आपकी सत्ता खिसक रही है तो अब नौटंकी और ड्रामे कर रहे हो। मुझे दुख इस बात का होता है कि नौजवान पत्रकार हमको दिखा तो रहे हैं, मगर भाषा जब राष्ट्रीय पार्टियों की बोलते हैं तो बड़ा दुख होता है। मगर इस बात की खुशी है कि सोशल मीडिया और आप जैसे पत्रकार आज उत्तराखंड की आवाज को जनता तक पहुंचा रहे हैं, तभी ये परिवर्तन दिख रहा है। राष्ट्रीय पार्टी और राष्ट्रीय अखबारों को लोग कूड़े में फेंक रहे हैं, इसीलिए सोशल मीडिया के दम पर आपकी आवाज जनता तक जा रही है और उत्तराखंड क्रांति दल का उदय है, राज्य का उदय है। प्रत्येक नागरिक को उत्तराखंड के अंदर विकास से जोड़ने की कल्पना उत्तराखंड क्रांति दल है, और जो नफरती चिंटू हैं उनके लिए गुरुकुल नार्सन से बाहर का रास्ता बहुत जल्दी आपको दिखाएंगे। वो पत्रकार है, सवाल कुछ भी पूछ सकते हैं क्योंकि वो सुनते हैं, वो पूछेंगे भी। मेरा ये सवाल रहेगा कि जय पहाड़ी का आप नारा देते हैं, कई लोगों को ये रास नहीं आता है, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? घर छोड़ दो, फिर रास नहीं आता तो जिसे जाना हो चला जाए, कहाँ दिक्कत आ रही है। मगर अगर पहाड़ी राज्य के अंदर जय पहाड़ बोलने से किसी को नफरत है तो ये चिन्हित होंगे, इनको राजनीतिक हैसियत दिखाई जाएगी। उत्तराखंड के अंदर गुरुकुल नार्सन की जमीनें बिक गई। मैं पूछना चाहता हूं, हमारा किसान भूमिहीन हो चुका, कौन उनकी लड़ाई लड़ेगा? हमारे यहाँ पर पर्वतीय मूल का व्यक्ति अल्पसंख्यक हो गया, कौन उनकी लड़ाई लड़ेगा? और जो अपनी जय जयकार से नफरत करता है वो ना भारत का है ना उत्तराखंड का है, वो केवल लालची है। जिस दिन उसके लालची की पूर्ति यहाँ नहीं होगी वो उत्तराखंड छोड़ के भाग जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, एक घर में 4 बच्चे भूखे मर रहे हैं और उसी घर में अगर 14 बच्चे और बैठा दोगे तो वो परिवार बर्बाद होगा कि नहीं? 84 लाख लोगों का राज्य था, आज 1 करोड़ 35 लाख यहाँ की जनसंख्या होगी। ये चिंता किसको होगी? वोट के लिए नालों खालों में कौन बैठा रहा है? यही राष्ट्रीय पार्टियां, यही हमारी संपदाओं पे बाहर के लोगों को बैठा रहे हैं। और आप देख लीजिए यहाँ के मूल निवासियों की अब घर उजाड़ने की बात कौन सी पार्टी कर रही है? मैं पूछना चाहता हूँ, कानून किसका? हमारा। देश किसका? हमारा। राज्य किसका? हमारा। जनप्रतिनिधि कौन? हमारे। और हमारी ही गर्दन काट रहे, हमारे ही घर को उजाड़ रहे। बाबूग्राम के लोग आज आंदोलन करने पर मजबूर हो गए, ढालवाला के लोग आज मजबूर हो गए। किस लिए? ये सत्ता इसलिए चुनी है कि हमारी संपदाओं को अब हमको डरा के छीनेंगे। ये बेईमान लोग सत्ता में बैठे हैं, इसलिए उत्तराखंड के मूल निवासियों को डराया जा रहा है। यूकेडी है तो इनकी औकात नहीं है किसी का घर उजाड़ दें। यूकेडी है तो बुनियादी सवालों में संघर्ष है, इसीलिए पूरे उत्तराखंड के अंदर राष्ट्रीय पार्टियों के नेता मुंह छिपाते फिर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, लाला भी तू, व्यापारी भी तू, भूमाफिया भी तू, होटल का मालिक भी तू, और विधायक भी तू, मंत्री भी तू। लड़का तेरा 6 जगह नौकरी पकड़े या पीएचडी करे को नौकरी ना मिले, तो ये जनता देख रही है कि ये बेईमान लोग हैं। राम के नाम से रामलाल को पनपाते हैं और श्याम के नाम से श्यामलाल को पनपाते हैं, और रामलाल और श्यामलाल गुजरात के होते हैं। मूल पहाड़ी का हक छीन रहा है। इतने सवाल हैं आप दिखा रहे हो, हम तीखे सवाल का जवाब देते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि पढ़ा लिखा मास्कॉम का लड़का सोशल मीडिया के माध्यम से पहाड़ के दर्द को दिखा रहा है, इसीलिए लाला बेचैन है। और जो आपने कहा कि जय पहाड़ी से लोगों को दर्द है, तो ये लाला जैसी मानसिकता के लोगों को दर्द है। हम सबको एकता के सूत्र में बांधते हैं, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ना मैदान, ना पहाड़। इसका एक मंत्र है, जय पहाड़ी। दर्द उनको है जो चोर, लुच्चे, टुच्चे, लफंगे हैं राष्ट्रीय पार्टियों में जुड़कर, जो बेटियों पे बुरी नजर रखते हैं, संपदाओं को लूटने वाले हैं। ऐसे लोग यदि जय पहाड़ी से अपना दूरी बनाने की बात करते हैं तो उनको भी सबक सिखाया जाएगा। समय आने दो। एक सवाल है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने गठबंधन के संकेत दिए, उन्होंने कहा कि वोट बट रहा है, उसको बटे ना, विपक्ष को जाए। वही अभिमान के जो भूमि हमारे, उन्होंने भी कहा गठबंधन के लिए तैयार है। यूकेडी क्या सोचती है इस बारे में? देखिए, ये षड्यंत्रकारी सवाल है, इसका जवाब देने का मतलब एक ही है कि यदि ऐसे राजनीतिक बेईमानों से एकता की बात होती है तो ये उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा है। उत्तराखंड क्रांति दल अपने दम पर चुनावी मैदान में जाएगी, अपनी सरकार बनाएगी। इन राष्ट्रीय पार्टियों के गले लगने वाली मानसिकता हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये राष्ट्र के लुटेरे हैं, उत्तराखंड को लूटने की मानसिकता रखते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, इस समय सरकार किसकी है?
आपको लग रहा है कागजों में भाजपा की है, सारे मंत्री तो कांग्रेस के हैं। ये कल छोड़ के भाजपा में चले जाएंगे, भाजपा छोड़कर कांग्रेस में। ये उछल कूद मचाने वाले लालची बंदर, इनके साथ में हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा। हम सरकार बनाएंगे, नहीं तो विपक्ष में बैठकर बुनियादी सवालों पर सदन के अंदर इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को घेरेंगे। हम किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। आखिरी सवाल ये रहेगा भट्टी, आपने मेरे चश्मे का ये तो बता दिया कि मैंने किस प्रकार का चश्मा पहना है, मेरे चश्मे के भाव से पकड़ लिए, मगर जब आप जय पहाड़ जय पहाड़ी का नारा लगाते हैं तो चलिए पहाड़ तो हम समझते हैं, पहाड़ी कौन? आप पहाड़ी हो, हम तो सबको पहाड़ी मानते हैं। पहाड़ी राज्य है, पहाड़ी। क्रांति दल में सिर्फ ये नहीं है कि दिवाकर भट्ट जी हो या फिर शांति प्रसाद भट्ट जी हो या फिर अंकित गहलोत हो या फिर कोई और अन्य व्यक्ति हो, आपके साथ तो चौधरी भी है, आपके साथ तो अग्रवाल भी है। मुझे बड़ी पहाड़ी का जो पहाड़ी आपने डिनोट रखा हुआ है अपना, इसको आप क्या देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अगर ऐसे सवाल आपने करोगे तो जनता की आंखों से चश्मा उतरेगा कैसे? मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पर अतुल जैन है जो IT के हेड है हमारे, वो खुद बोलते हैं कि मैं जैन, पहाड़ी जैन हूँ। मेरे देहरादून में कई पत्रकार मुस्लिम समुदाय से हैं जो अपने आगे पहाड़ी शब्द लिखते हैं, गढ़वाली शब्द लिखते हैं। कहने का मतलब है, आप बताइए, समाज को जातियों में बांटना चाहते हो क्या? इस समाज को वर्गों में बांटना चाहते हो क्या? इस समाज को एक करने का मंत्र क्या है? जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी। इसमें ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, ना कोई बढ़िया, ना कोई वो। हाँ, लालचियों को इसमें दिक्कत आ रही है तो उन लालचियों की सफाई नहीं करनी क्या? तो उसी सफाई करने का एकमात्र रास्ता है जय पहाड़ जय पहाड़ी। जिसे दर्द हो रहा, साफ समझ में आ रहा है, वो लुटेरा है। जिसे दर्द नहीं हो रहा, वो जैन भी हमारा, वो गुप्ता भी हमारा, वो उत्तराखंड का मुस्लिम भी हमारा, और पर्वतीय राज्य के अंदर रहने वाला प्रत्येक नागरिक जय पहाड़ जय पहाड़ी से खुश है। तो आपका जो तीखा सवाल है, मैं फिर कह रहा हूं, मास्कॉम के पढ़े लिखे बच्चे अगर घुमा घुमा के हमको नहीं घेरेंगे और हम सड़कों पे पिटकर संघर्ष से निकले हुए नेता नहीं होंगे तो कब के आपके सवालों में उलझते हुए दिखेंगे। मगर हमारा दृष्टिकोण बड़ा साफ है कि उत्तराखंड के अंदर रहने वाला प्रत्येक पहाड़ी है, उत्तराखंडी है, उसके अधिकारों की रक्षा हमने करनी है। गुरुकुल नारसन से लेकर बद्रीनाथ तक की परिधि में रहने वाला, और जिसे नफरत है उसे साइड कर दिया जाएगा। क्या दिक्कत आ रही?